भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 13 और 13वें अध्याय में श्लोक नंबर 28 चल रहा है। यहाँ पर बताया था कि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम समम पश्यन्, सब जगह सभी स्थावर जंगम वस्तुओं में समान रूप से स्थित जो ईश्वर है उसको उसी प्रकार से सम रूप से जो देखता है वह आत्मना आत्मानं न हिनस्ति, अपने द्वारा अपने आत्मा का हिंसन नहीं करता है, हिंसा नहीं करता है। फिर उससे क्या होता है? ततः पराम गतिम याति। पराम मतलब सबसे श्रेष्ठ गति जो मोक्षाख्य गति है, उस मोक्ष नाम के गति को अर्थात मोक्ष को वो प्राप्त हो जाता है। ये बात कहा। अब इस पर पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है कि बोलता है कि आपने जो कहा कि इस प्रकार से उस ईश्वर को देखने वाला जो व्यक्ति है वह अपने द्वारा अपनी हिंसा नहीं करता है, ये कहना ठीक नहीं है। क्योंकि आत्मा की हिंसा प्राप्त हो तब किसी भी वस्तु का निषेध तब होता है जब पहले प्राप्त रहती है, प्राप्ति पूर्वक निषेध होता है। समझ में आया कि नहीं? एखादे किसी व्यक्ति को कह देंगे झूठ मत बोलो, तो झूठ बोलने का निषेध कर दिया, इसका मतलब ये होता है कि वो पहले झूठ बोलता है। समझ लीजिए जो झूठ बोलता ही नहीं है तो उसके बारे में उसके लिए कहा जा सकता है क्या झूठ मत बोलो? नहीं, उसी को कहा जाता है कि जो झूठ बोलता है। मतलब प्राप्ति पूर्वक क्या होता है जी? निषेध। उस प्रकार यदि सचमुच आत्मा की हिंसा हो पाती होती हो तब कह सकते थे क्या? किस प्रकार से ईश्वर को सब रूप सब में समान रूप से देखने वाला अपने आत्मा की हिंसा नहीं करता है। किंतु आत्मा की हिंसा तो प्राप्त ही नहीं है, जो प्राप्त ही नहीं है उसका निषेध कैसा कर रहे हो? इस प्रकार की क्या कर रहा है पूर्व पक्षी? शंका कर रहा है। ननु मिला पंक्ति, ननु न एव कश्चित् प्राणी स्वयं स्वम आत्मानं हिनस्ति। अर्धविराम। कथम उच्यते अप्राप्तम न हिनस्ति इति? यथा न पृथ्व्याम अग्नि चेतव्य न अंतरिक्षे इत्यादि। यहाँ तक भी पूर्व पक्षी का ग्रंथ हुआ। क्या कह रहे हो? ननु न एव कश्चित् प्राणी स्वयं स्वम आत्मानं हिनस्ति। कश्चित् कोई भी प्राणी स्वयं अपने ही अपने आत्मा की कोई भी हिंसा करता नहीं है। यदि कोई प्राणी अपने ही आत्मा की हिंसा करता हो कहीं पर, मतलब हिंसा प्राप्त हो, तब कह सकते थे क्या इस प्रकार से देखने वाला अपने आत्मा की हिंसा नहीं करता है। किंतु कोई हिंसा कर ही नहीं सकता अपने आत्मा की, तो कैसा अप्राप्त का निषेध कर रहे हो? ये क्या हुई? शंका। ननो न एव कश्चित् प्राणी स्वयं स्वम आत्मानं हिनस्ति। कथम उच्यते अप्राप्तम? अप्राप्त तो जो प्राप्त ही नहीं है कि नहीं? अप्राप्त है तो उसका निषेध कैसा कर रहे हो? न हिनस्ति इत्यादि पंक्ति के द्वारा उदाहरण दिया। यथा न पृथ्व्याम अग्नि चेतव्य न अंतरिक्षे, पृथ्वी पर अग्नि मत जलाओ, एक उदाहरण। और अंतरिक्षे नाम आकाश में अग्नि मत जलाओ, तो दोनों जगह निषेध है। किंतु पृथ्वी पर अग्नि मत जलाओ ये निषेध तो प्राप्ति पूर्वक है, क्योंकि पृथ्वी पर अग्नि जलाई जाती है, इसलिए यहाँ पर मत जलाओ भाई, है कि नहीं? तो वो ठीक है। किंतु अंतरिक्षे आकाश में अग्नि मत जलाओ ये जो निषेध है वो कोई निषेध मुख्य नहीं है, क्योंकि वो आकाश में अग्नि जला ही नहीं जाती है, प्राप्ति ही नहीं है, तो निषेध कैसा? लगा पंक्ति? ये बात हो गई। चेत न अंतरिक्षे इत्यादि लग गया। अब कोई भी व्यक्ति अपने आत्मा की हिंसा क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर पाता है? तो उसका उत्तर होता है क्या? हिंसा जब होती है तब द्वेष मूलक होती है, जिसके प्रति द्वेष हो या कोई विशेष स्वार्थ हो तब आदमी क्या करता है? हिंसा करता है।
तो आत्मा के प्रति न किसी का द्वेष है, न किसी का उस हिंसा, मतलब कोई स्वार्थ से हिंसा हो सकती है, इसलिए आत्मा की हिंसा हो ही नहीं सकती, प्राप्ति ही नहीं है। जो प्राप्त ही नहीं, अर्थात अप्राप्त है, तो उसका निषेध कैसा, ये प्रश्न हुआ। तो लिखते थोड़ा इसके ऊपर स्पष्टीकरण होगा। यह कोपी अतिमूर्खः अपि प्राणी, अतिमूर्खः अपि प्राणी स्वयं स्वम आत्मानं न एव हिनस्ति, न एव हिनस्ति, पूर्ण विराम। न हि आत्मनि कस्य अपि द्वेषः, येन आत्महिंसनं स्यात्, येन आत्महिंसनं स्यात्, पूर्ण विराम। आत्मसुख विघातुके अन्यस्मिन् एव सर्वस्य द्वेषः, अर्धविराम, तद्हिंसनं च शत्रुहिंसायाः दर्शनात्, पूर्ण विराम, शत्रुहिंसायाः दर्शनात् हो गया। आगे आत्मोपभोगार्थम अपि अन्यम एव पश्वादिकं हिंसन्ति, अर्धविराम। न तो आत्मानं आत्मार्थम अन्यार्थम वा, न तो आत्मानं आत्मार्थम अन्यार्थम वा, पूर्ण विराम। एवं सति अप्रसक्तस्य निषेध अयोगात्, कथम अप्राप्तम आत्महिंसनम उच्यते, कथम अप्राप्तम आत्महिंसनम उच्यते, न हिनस्ति इति निषेध कथन द्वारा, प्रश्न चिन्ह। आगे इदं च आत्मानं न हिनस्ति इति वचनम, आत्मानं न हिनस्ति, इसको उद्धरण चिन्ह में ले सकते हैं। इदं च आत्मानं न हिनस्ति इति वचनम पृथ्व्याम अग्निः न चेतव्यः, पृथ्व्याम अग्निः न चेतव्यः इति प्राप्ति द्वारा निषेधवत्, इति प्राप्ति द्वारा निषेधवत्, पूर्ण विराम। न हिनस्ति इति निषेधः, न हिनस्ति इति निषेधः हि आत्मनि हिंसनं प्रसज्य, आत्मनि हिंसनं प्रसज्य निषेधति,
निषेधति अर्धविराम किंतु आत्मनि अप्रसक्तस्य हिंसनस्य प्रसंजनम अयुक्तम पूर्णविराम। आगे न अंतरिक्षे इति प्राप्ति अभावाच्च अयं निषेधः मुख्यः न इष्यते। अयं निषेधः मुख्यः न इष्यते यथा तद्वत् इह अपि प्राप्तिं विना हिंसायाः आत्मनि निषेधः न युक्तः इति। आत्मनि निषेधः न युक्तः इति पूर्णविराम। न च अयुक्तः अयं पूर्वपक्षः। न च अयुक्तः अयं पूर्वपक्षः। अर्धविराम राजादिभित्या स्वशिरच्छेदकानां जले अग्नौ वा स्वयं एव निपत्य मृतानां दृश्यमानत्वात् इति वाच्यम् पूर्णविराम। तत्रापि देहात् अन्येन एव देहिना देहस्य हिंसितत्वात् इति। चलिए भाई अर्थ देखते हैं। यह कोपी अति मूर्ख अपि प्राणी, जो कोई भी अति मूर्ख से मूर्ख भी कोई प्राणी हो तो भी स्वयं स्वमात्मानं न एव हिनस्ति, अपने द्वारा अपने आत्मा की हिंसा कोई करता नहीं है। न ही आत्मनि कस्यापि द्वेष, अपने आत्मा में अपना ही कोई द्वेष करता है क्या? आदमी द्वेष करता है तो दूसरे का कर सकता है ना, अपने आत्मा का थोड़ी करता है। न ही आत्मनि कस्यापि द्वेष ये न आत्महिंसनम स्यात्, क्योंकि हिंसा तब होती है पहले क्या चाहिए? द्वेष। यदि अपने आत्मा के प्रति अपना ही द्वेष होता तो कदाचित अपने आत्मा की क्या हो जाती करता? हिंसा करता, लेकिन द्वेष होता नहीं है। न ही आत्मनि कस्यापि द्वेष ये न आत्महिंसनम स्यात्। आत्म सुख विघातुके, अपने आत्मा सुख का विघातक, अपने लिए जो सुख मिलने वाला है उसका नाश करने वाला ही यदि कोई रहेगा तो उसका आदमी क्या करता है जी? द्वेष करता है कि नहीं? चूहा को मारने के लिए गोली रखता है कि नहीं? क्यों? तो आपने जो है वस्तुएं, कपड़ा हो, खाने की वस्तु हो, वो खाता है, कपड़ा काट देता है, इसलिए उस अपने सुख के लिए जो वस्तु है उसका क्या है? वो विघातक है। इसलिए उस चूहा का क्या करते हम लोग? द्वेष करते, और द्वेष करते इसलिए उसकी हिंसा भी करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। उस प्रकार देखिए, आत्म सुख विघातुके अन्यस्मिनेव सर्वस्य द्वेषः, दूसरे के प्रति सबका द्वेष होता है। और तद हिंसनम च, हिंसा भी दूसरे की कर सकता है, अपनी हिंसा कोई करता नहीं है। शत्रु हिंसाया दर्शनात्,
शत्रु की हिंसा करते कि नहीं लोग, क्योंकि उसके प्रति क्या होता है, द्वेष। और कभी कभी क्या होता है, द्वेष तो नहीं होता है, किंतु अपने भोग के लिए आदमी दूसरे की क्या कर देता है, हिंसा कर देता है। जैसे मुर्गे को मार देता है और बकरे को मारता है, द्वेष तो है नहीं उसके प्रति, किंतु अपने लिए भोग करता है, उस भोग चाहिए उसका, इसलिए उसका क्या कर देता है, हिंसा। देखिए, आत्मोपभोगार्थम अपि अन्यमेव पशुआदिकम हिंसन्ति। अपने भोग के लिए भी आदमी यदि हिंसा करता है तो अपने को छोड़कर दूसरे पशु इत्यादि की ही क्या करता है, हिंसा करता है। न तो आत्मा, न अपने आत्मा की कोई हिंसा करता नहीं है, द्वेष मूलक भी नहीं और भोग के लिए भी नहीं। देखिए, न तो आत्मानम आत्मार्थम अन्यर्थम वा क्या नहीं हिंसन्ति, हिंसा नहीं करता है। एवं सती, यदि ऐसा है तो इसका मतलब क्या तात्पर्य निकला कि आत्मा की हिंसा प्राप्त ही नहीं है। तो जो प्राप्त ही नहीं है उसका निषेध कैसा, ये प्रश्न है। एवं सति अप्रसक्तस्य, अप्रसक्तस्य मतलब अप्राप्तस्य निषेध अयोगात्, जो प्राप्त ही नहीं है उसका निषेध करना उचित नहीं। कथम अप्राप्तस्य आत्महिंसनम उच्यते, जो प्राप्त ही नहीं आत्महिंसा है कि नहीं, उसका निषेध कैसा कर रहे हो, पूर्व पक्षी बोल रहा है। कथम अप्राप्तम आत्महिंसनम उच्यते न हिनस्तीति निषेध कथन द्वारा। समझ में पूर्व पक्षी की बात। चलिए आगे। इदम च आत्मानं न हिनस्तीति वचनम, ये कैसा वचन हुआ, तो देखिए दृष्टांत दिया है भाष्य में, पृथ्व्याम अग्नि न चेतव्य इति, प्राप्ति द्वारा निषेधवत। तो वहां पर प्राप्ति है इसलिए निषेध कर सकते हैं, किंतु यहाँ पर प्राप्ति ही नहीं है तो निषेध कैसा। अरे निषेध हो रहा है इसका मतलब प्राप्ति हो रही है, प्राप्ति मानना पड़ेगी, जबकि प्राप्ति है ही नहीं है और प्राप्ति मानना उचित नहीं है। लिख रहे आगे, न हिनस्तीति निषेधः ही आत्मनि हिंसनम प्रसज्य, आत्मा में हिंसा को प्राप्त करा कर निषेध होता है, किंतु आत्मनि अप्रसक्तस्य हिंसनस्य प्रसंजनम अयुक्तम, किंतु आत्मा में प्राप्त ही नहीं है क्या, हिंसन, जो प्राप्त ही नहीं है उसका निषेध भी उचित नहीं है। किंतु आत्मनि अप्रसक्तस्य हिंसनस्य, अप्रसक्तस्य अप्राप्तस्य हिंसनस्य प्रसंजनम, उसकी प्राप्ति कराना ये भी उचित नहीं है। और न अंतरिक्ष, भी उदाहरण दिया था भाष्य में, तो उसके बारे में भी लिख रहे हैं, न अंतरिक्ष प्राप्त्याभावात्, आकाश में अग्नि जलाना ये प्राप्त ही नहीं है, तो भी यदि निषेध किया जाता है तो उस निषेध को मुख्यता नहीं रहती है। न अंतरिक्ष प्राप्ति अभावात् च अयम निषेध मुख्य न इष्यते, यह निषेध कोई मुख्य नहीं है। यथा तद्वत् यह अपि, यहाँ पर भी सिद्धांत में भी प्राप्ति विना हिंसायाः आत्मनि निषेध न युक्त, आत्मा में हिंसा प्राप्त ही नहीं है तो उसका निषेध करना ये कोई उचित बात नहीं। आगे कदाचित कोई बोलेगा, कैसे भाई आत्मा की हिंसा प्राप्त नहीं है प्राप्त, और जो पूर्व पक्षी बोल रहा है वो उसका कहना ठीक नहीं है, ऐसा कोई आक्षेप कर सकता है। तो वो लिख रहे न च अयुक्त अयम पूर्व पक्ष, ये पूर्व पक्ष ही अयुक्त है ऐसा मत समझो, है कि नहीं। क्यों, कदाचित कोई दृष्टांत देकर बोल सकता है, क्यों भाई आत्मा की हिंसा प्राप्त नहीं है, प्राप्त है, हम दिखाते हैं। क्यों, जैसे कोई व्यक्ति राजदंड के भय से या किसी के भय से क्या कर लेता है, अपनी हिंसा, आत्महत्या कर लेता है कि नहीं, अग्नि में गिर जाता है या फांसी लगा लेता है या रेल के नीचे जाता है, तो करता है कि नहीं, तो आत्महिंसा तो प्राप्त हो गई। कैसा बोल रहा है पूर्व पक्षी कि आत्मा की हिंसा प्राप्त ही नहीं है करके, प्राप्त तो है, ऐसा यदि कोई आरोप करेगा, इसलिए पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं। तो उसका उत्तर दे रहे, नहीं भाई ऐसी बात नहीं, आत्मा की हिंसा प्राप्त ही नहीं है। और वो जो उदाहरण है राजदंड भय से कोई आत्महत्या कर लेता है, वो उदाहरण यहाँ पर उचित नहीं है। कैसे दे रहे हैं, न च अयुक्त अयम पूर्व पक्ष, क्यों, राजादि भित्या, राजादि के भीति से, डर से, स्व शिर छेदका नाम, अपने शिर का छेद करने वाले कुछ लोग, जले
अग्नौ वा स्वयं एव निपत्य, जल में गिर जाते हैं, है कि नहीं। बहुत बड़ा तालाब हो या नदी हो जहां पर गिरने पर बचने की कोई संभावना नहीं, आत्महत्या करने वाले को क्या है। या कई बार अग्नि में गिर जाते हैं, अग्नौ वा स्वयं एव निपत्य, गिरकर मृतानाम दृश्यमानत्वात्, है कि नहीं, मृतानाम दृश्यत्वात्, मरने वाले को देखा जाता है, मतलब आत्मा की हिंसा प्राप्त तो है। इति वाच्यम न च वाच्यम, ऐसा मत कहो। क्यों? तत्रापि, ऐसे उदाहरणों में भी देहात अन्येनैव देहिना देहस्य हिंसित्वात्, वहां पर भी क्या हो रहा है, एक देह के भीति से दूसरे देह की हिंसा हो रहा है, देह की हिंसा हो रही है, आत्मा की हिंसा नहीं हो रही है। इसलिए आत्मा की हिंसा प्राप्त है ऐसा मत बोलो, वही लिखा है। तत्रापि, ऐसे उदाहरणों में भी देहात अन्येन, अपने देह से अन्य कौन, राजा इत्यादि, है कि नहीं, अन्येन एव देहिना, राजा इत्यादि के द्वारा देहस्य हिंसितत्वा, देह की हिंसा हो रही है, न कि आत्मा की। कुल मिलाकर क्या कहना हुआ, आत्मा की हिंसा प्राप्त ही नहीं है, तो निषेध कैसा कर रहे हो। लगे हुए पंक्ति। चलिए, ये हुआ भाष्य, पूर्व पक्षी। अब उसका उत्तर दे रहे हैं। न एषः दोषः, मिला पंक्ति, वही पर है, दो पंक्ति आगे बढ़े हम लोग। न एषः दोषः, उसके ऊपर लिखिए समाधानम, समाधान दे रहे हैं। देखिए भाई, न एषः दोषः, एषः दोषः न, यह कोई दोष नहीं है। कौन दोष? एषः के ऊपर एक वाक्य, अप्राप्त आत्महिंसन निषेधः, अप्राप्त आत्महिंसन निषेधः दोषः न इत्यर्थः। देखिए भैया, पूर्व पक्ष ने क्या कहा अभी तक ऊपर, कि अप्राप्त है कौन, आत्मा की हिंसा, और उनका निषेध, कोई निषेध बनता नहीं क्योंकि अप्राप्त है, ये दोष है। तो उत्तर दे रहे, अप्राप्त जो आत्मा की हिंसा है उसका निषेध जो यहां पर किया जा रहा है वो कोई दोष नहीं है। कैसे दोष नहीं है, तो समझा रहे हैं। न एषः दोषः अर्धविराम, अज्ञानाम आत्म तिरस्करणोपपत्ते है। ठीक है जी, क्या उत्तर दे रहे हैं, अज्ञानाम, अज्ञानी पुरुषाणाम इत्यर्थः। अज्ञानी जो लोग हैं वे लोग आत्म तिरस्करण उपपत्ति, वो आत्मा का तिरस्कार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब आत्मा की हिंसा उनसे हो रही है, अर्थात आत्मा की हिंसा प्राप्त है, तभी तो निषेध हो रहा है। अब आत्मा की हिंसा कैसी प्राप्त है उसको समझा रहे हैं, और ये बात पूरी हो जाएगी तब कहेंगे कि प्राप्त है, इसीलिए क्या किया, निषेध किया। ठीक, चलिए, अज्ञानाम आत्म तिरस्करण उपपत्ति है। आगे लिख रहे, सर्वो ही अज्ञः अत्यंत प्रसिद्धम साक्षात अपरोक्षात आत्मानं तिरस्कृत्य अनात्मानं आत्मत्वेन परिगृह्य तम अपि धर्माधर्मौ कृत्वा उपात्तम आत्मानं हत्वा, अर्धविराम, अन्यम आत्मानं उपादत्ते नवम, अर्धविराम, तम च एवं हत्वा अन्यम एवं तम अपि हत्वा अन्यम इति एवं उपात्तम उपात्तम आत्मानं हन्ति इति आत्मः सर्वः अज्ञः। ठीक है जी, सभी अज्ञानी लोग आत्मा है, मतलब आत्मा का हनन करने वाले हैं, आत्मा की हिंसा करने वाले हैं। कैसे, इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, एक एक बात को देखते हैं। सर्वो ही अज्ञ, पंक्ति मिली, ही सर्वः अज्ञ, ही का पहले पढ़ेंगे, ही मतलब यतो ही, क्योंकि, सर्व अज्ञ मतलब सभी अज्ञानी लोग,
क्या कर रहे हैं? अत्यंत प्रसिद्धम साक्षात अपरोक्षात आत्मानम तिरस्कृत्य। देखिए, अत्यंत प्रसिद्ध जो आत्मा है, जो कि साक्षात अपरोक्ष है, ऐसे आत्मा का तिरस्कार करते हैं। तिरस्कार करके, तिरस्कृत्य ये शब्द है ना यहां पर, मतलब क्या? तम आत्मानम, एक वाक्य लिखिए उसके ऊपर, तम आत्मानम, तम आत्मानम आत्मत्वेन अपरिगृह्य, तम आत्मानम आत्मत्वेन अपरिगृह्य। ठीक है जी, अपरिगृह्य तिरस्कृत्य का अर्थ होगा। ठीक है, कहना क्या चाह रहे? देखिए, अपना आत्मा स्वयं अहम अहम मैं सबको अपरोक्ष है कि नहीं, और सबको प्रत्यक्ष है कि नहीं, किंतु जो आत्मा अपने लिए ज्ञान रूप होने के कारण अहम रूप से सबको रोज प्रतिदिन प्रतिक्षण साक्षात अपरोक्ष है, किंतु उस आत्मा को आत्मा रूप से जान रहे क्या लोग? अज्ञानी नहीं जान रहे। फिर उसका तिरस्कार करके, उसका तिरस्कार करना मतलब उसको आत्मा, उस वास्तविक आत्मा को आत्मा रूप से न जानकर, जो आत्मा नहीं है ऐसे देहादिक पदार्थ, उनको ही अपना स्वरूप समझ रहे, मतलब उसको आत्मा समझ रहे, है कि नहीं? तो तिरस्कार हुआ कि नहीं? किसका? आत्मा का। क्योंकि जिसको जो आत्मा है, उस आत्मा को आत्मा रूप से न जानकर अन्य दूसरे को ही आत्मा समझकर व्यवहार कर रहे लोग। ठीक है कि नहीं? पंक्ति देखिए, ही सर्वज्ञ अत्यंत प्रसिद्धम साक्षात अपरोक्षात, साक्षात जो अपरोक्ष है, ऐसे आत्मानम तिरस्कृत्य, मतलब उस आत्मा को आत्मा रूप से न जानकर, न ग्रहण करके क्या कर रहे हैं? अनात्मानम, आगे की शब्द अनात्मानम मतलब स्थूल देहम। अनात्मानम करते हैं स्थूल देह, मतलब आदि स्थूल देह, सूक्ष्म देह, मन, बुद्धि आदि सब ले सकते हैं अनात्मा शब्द से। स्थूल देहादिकम ऐसा कर सकते हैं। अनात्मानम आत्मत्वेन परिगृह्य, मिला पंक्ति, उस अनात्मा को आत्मा रूप से ग्रहण करके, है कि नहीं? परिगृह्य, इसके ऊपर एक शब्द, देहम एव आत्मानं मत्वा, देहम एव आत्मानं मत्वा, देह को ही आत्मा मानकर। हो गया जी? आगे चलिए, तम अपि धर्माधर्मो कृत्वा, है कि नहीं? कैसा पढ़ेंगे? धर्माधर्मो कृत्वा तम अपि, धर्माधर्मो कृत्वा पहले पढ़ेंगे, परिगृह्य के बाद धर्माधर्मो कृत्वा तम अपि उपात्तम आत्मानं हत्वा, उपात्तम आत्मानं हत्वा, है ना? तो उपात्तम शब्द का अर्थ है स्वीकृतम, हत्वा। आगे अन्यम, अन्यम नवम आत्मानं उपादत्ते, दो शब्द के बाद नवम शब्द है, अन्यम नवम आत्मानं उपादत्ते। नवम शब्द का अर्थ है नूतनम। ठीक है, आगे चलिए, तम च एवं हत्वा अन्यम, एवं तम अपि हत्वा अन्यम इति एवं उपात्तम उपात्तम आत्मानं हन्ति इति आत्मा सर्वः अज्ञः, सर्वः अज्ञः आत्मा। देखिए भाई, कैसे आत्मा, आत्मा सब लोग है अज्ञानी लोग, आत्मा का हनन करने वाले, इस बात को समझाया। ध्यान दीजिए, क्या बात है? सीधी सरल बात है। क्या कि वास्तविक जो सच्चिदानंदघन क्षेत्रज्ञ स्वरूप आत्मा है, उस आत्मा को आत्मा रूप से कोई जानता नहीं, अज्ञानी व्यक्ति।
न जानकर फिर जो आत्मा नहीं है, ऐसा कौन, अनात्म देहादिक पदार्थ, उसको आत्मा रूप से वो ग्रहण करते हैं, विपरीत सुपरीत रूप से ग्रहण करते हैं, उसको ही आत्मा समझते हैं। फिर उसको आत्मा समझकर धर्माधर्म करते, पाप पुण्य करते हैं। ठीक, फिर उस जिसको आत्मा समझे थे देहादिक को, उसका प्रारब्ध समाप्त हुआ, वो मर गया, तो बोलते मर गया आत्मा करके, मर गया, ये करते हैं। फिर पुनः उस अदृष्ट के बल से नवीन शरीर को धारण करते, नवीन आत्मा का ग्रहण कर लिया उसने। आत्मा है नहीं शरीर, किंतु वो देह को ही आत्मा समझते हैं, तो नवीन आत्मा का ग्रहण कर लिया, उसको आत्मा रूप से स्वीकार कर लिया। फिर वो भी मर गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा करके सभी ऐसे देह को आत्मा रूप से स्वीकार कर करके क्या करते हैं, हनन कर देते हैं। मतलब जन्म मरण को ही प्राप्त हो रहे। तो आत्मा हा हुई कि नहीं सब लोग? तो सभी लोग कैसे हुए? आत्मा हा हुए, आत्मा का हनन करने वाले हुए। तो दो के भाई, अब कोई बोलेगा भाई देह का हनन हो रहा है या आत्मा का हनन थोड़ी हो रहा है? तो देह का हनन हो रहा है ना, किंतु देह का हनन हो रहा है तो भी उस देह को क्या समझे, वो आत्मा समझे, आत्मत्व ने उसका ग्रहण किया है, इसलिए देह का हनन ही क्या हुआ, आत्मा का हनन हुआ। और वास्तविक जो यथार्थ आत्मा है उसका भी हनन किस रूप से करते हैं वो भी आगे बात आने वाली है, किंतु इसके ऊपर एक टिप्पणी लिखेंगे। उपात्तम स्वीकृतम, उपात्तम स्वीकृतम तमपि मानुषम देहम, तमपि मानुषम देहम हत्वा हत्वा भोगेन प्रारब्ध कर्मणः, भोगेन प्रारब्ध कर्मणः अवसादन आपादन द्वारा, अवसादनापादन द्वारा नाशयित्वा, अवसादनापादन द्वारा नाशयित्वा संचित कर्म प्रयुक्तम, संचित कर्म प्रयुक्तम नवम बराबर नूतनम, नवम नूतनम अन्यम, अन्यम देव मनुष्य तिर्यगादि लक्षणम देहम, देव मनुष्य तिर्यगादि लक्षणम देहम आत्मत्वेन उपादत्ते, देहम आत्मत्वेन उपादत्ते पूर्णविराम। तमपि, तमपि पूर्वोक्त विधया हत्वा, पूर्वोक्त विधया हत्वा तस्मात् अन्यम, तस्मात् अन्यम नवम देहम, नवम देहम आत्मत्वेन उपादत्ते, आत्मत्वेन उपादत्ते पूर्णविराम। एवं आत्मत्वेन उपात्तम, आत्मत्वेन उपात्तम आत्मानं, आत्मानं देहात्मानं, देहात्मानं हन्ति इति आत्महा सर्वः अज्ञः, इति आत्महा सर्वः अज्ञः। अर्थ देखिए भाई, उपात्तम स्वीकृतम, उपात्तम करता है स्वीकृतम, तमपि मानुषम देहम हत्वा, जिस मनुष्य शरीर को आत्मा रूप से स्वीकार किया था उसको भी मारकर, भोगेन, कैसे मारकर, भोगेन प्रारब्ध कर्मण, भोग से प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पर अवसादन आपादन द्वारा नाशयित्वा, नाश करा के पुनः संचित कर्म प्रयुक्तम, पुनः अपने संचित कर्म से प्रयुक्त होकर नवम नूतनम नवीन
अन्यम देव मनुष्य तिर्यगादि लक्षणम देहम आत्मत्वेन उपादत्ते। अन्य देव मनुष्य तिर्यक पशु पक्षी इत्यादि स्वरूप देह को आत्मा रूप से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तमपि उसको भी अभी कहे हुए के अनुसार प्रारब्ध समाप्त होने के बाद तस्मात् हत्वा मरकर तस्मात् अन्यम देहम नवम आत्मत्वेन उपादत्ते, उसको छोड़कर अन्य पुनः नया देह आत्मा रूप से धारण करते हैं। एवं इसी प्रकार आत्मत्वेन उपात्तम है कि नहीं, आत्मत्वेन उपात्तम आत्मा रूप से स्वीकार किया गया आत्मानम देहात्मानम देह रूप आत्मा को हनते हैं, हनन करते हैं, मार देते हैं। इति आत्मा सर्व अज्ञ, इस प्रकार सब अज्ञ लोग कैसे हुए, आत्मा। ध्यान दीजिए, अब यदि उस अज्ञानी व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण भगवान ने जो कहा है आत्मज्ञान तत्व ज्ञान, समम पश्यनि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम, सब जगह सम रूप से स्थित परमात्मा को सम रूप से यदि देखा होता किसने, अज्ञानी व्यक्ति ने, तो उसको पुनः पुनः जन्म लेना पड़ता क्या, नहीं। पुनः पुनः नया नया देह को आत्मा रूप से धारण करना पड़ता क्या, नहीं पड़ता। तो फिर वो आत्मा रहता क्या, नहीं रहता। फिर आत्मा क्यों है, वो आत्मा का हनन करने वाला क्यों है, तो उसने आत्मज्ञान को ब्रह्म ज्ञान को संपादन किया नहीं। फिर देह को आत्मा समझ बैठा, फिर देह को प्रारब्ध समाप्त हुआ, मरता है तो आत्मा का हनन हुआ। पुनः प्रारब्ध के बल से नवीन देह धारण करता है, वो भी मर जाता है, वो भी मर जाता है। इस प्रकार से सभी अज्ञानी लोग क्या हुए, आत्मा हंतारा हुए, आत्मा का हनन करने वाले हुए। लग गया जी, चलिए। और जो अपने आत्म स्वरूप को ब्रह्म रूप से जान रहा है, अब वो इस प्रकार से आत्मा हनन करेगा क्या, नहीं करेगा। इसलिए भगवान ने उत्तरार्ध में कहा है क्या, आत्मना आत्मानम नहीं नस्ति, अपने द्वारा वो अपनी हिंसा करता नहीं है। कौन, जो सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम समम पश्यति, इस रूप से भगवान को देख रहा है। लग गए पंक्ति, चलिए आगे भाष्य में। यह तो परमार्थात्मा, ठीक है ना जी, पंक्ति मिली। तू यह परमार्थात्मा असौ अपि, तो कोई बोलेगा भाई ऊपर जो आपने कहा कि देह धारण करना पड़ रहा है उसको, फिर देह को आत्मा समझ रहा है और हर बार देह मर रहा है, उसको ही आपने कह दिया कि आत्मा हनन हो रहा है। किंतु वस्तुतः देखा जाए तो हनन किसका हो रहा है जी, देह का हो रहा है, आत्मा का थोड़ी हो रहा है। तो आप उसको कह रहे कि परमार्थ आत्मा के बारे में भी लगा सकते इसको। देखिए, तू यह परमार्थ आत्मा असौ अपि सर्वदा अविद्या हतः इव, कैसा पढ़ेंगे, असौ अपि अविद्या सर्वदा हतः इव, असौ अपि अविद्या सर्वदा हतः इव। क्यों, विद्यमान फलाभावात् इति सर्वे आत्महनः एव अविद्वांसः, इति सर्वे अविद्वांसः आत्महनः एव। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। तू परंतु यह परमार्थ आत्मा, अब जो परमार्थ आत्मा है मतलब वास्तविक आत्मा है, ब्रह्म तत्व है कि नहीं, असौ अपि, वो भी इस अज्ञानी पुरुष की दृष्टि से क्या है जी, मरा हुआ ही है। बोलेंगे कैसे, तो उस आत्म तत्व को यथार्थ रूप से जान नहीं रहा है, तो उसका फल भी उसको नहीं मिल रहा है। फिर धन पास में होते हुए भी यदि उसका उपभोग नहीं ले रहा है, तो प्राप्त होते हुए भी वो क्या है, अप्राप्त की तरह ही है। उसी प्रकार लिख रहे, देखिए, तो यह परमात्मा असौ अपि अविद्या सर्वदा हतैव, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण हमेशा मारा हुआ की तरह ही है। क्यों, विद्यमान फलाभावात् इति, क्योंकि उसका फल उसको कोई प्राप्त नहीं हो रहा है।
इति, ऐसा होने से सर्वे अविद्वांसः आत्महन एव, जितने भी अज्ञानी लोग हैं वे सब क्या है, आत्महंतारे ही है, आत्मा को हनन करने वाले ही है। ठीक, तो यहाँ पर परमार्थात्मा जो पद आया है इसके ऊपर एक वाक्य लिखते छोटा सा। परमार्थात्मा देहात्मादयः मिथ्यात्मानः अर्धविराम वस्तुतः अनात्मत्वात् पूर्णविराम प्रत्यगात्मा तो परमार्थात्मा अर्धविराम वस्तुतः आत्मत्वात् सत्यत्वाच्च, वस्तुतः आत्मत्वात् सत्यत्वाच्च। अर्थ देखिए, देहात्मादय मिथ्यात्मानः है कि नहीं, देहात्मा देह को आत्मा मानना ये क्या है, मिथ्यात्मा है। क्यों, वस्तुतः अनात्मत्व, वस्तुतः देखा जाए तो देह क्या है, अनात्मा ही है। और प्रत्येगात्मा तो परमार्थात्मा, किंतु प्रत्येगात्मा जो है साक्षी वो क्या है, परमार्थात्मा है। क्यों, वस्तुतः आत्मत्व, वास्तविक वो क्या है, आत्मा है और सत्य है, इसलिए फिर उसका भी हनन ये लोग, इन लोगों की दृष्टि से हो रहा है। कैसे, तो वही लिखा, सर्वदा अविद्या सर्वदा हत इव, क्यों, विद्यमान फलाभावात्। तो विद्यमान फलाभावात् ये क्या चीज है भाई, इसके ऊपर लिखेंगे एक वाक्य, विद्यमान फलम सत्वस्य फलम इत्यर्थः, सत्वस्य फलम इत्यर्थः पूर्णविराम तद अभावात् पूर्णविराम यथा विद्यमान अपि स्वर्गादि अनुपलभ्यमानत्वात् अविद्यमानः इव भाति, पूर्णविराम एवं विद्यमानः अपि आत्मा सच्चिदानंदमयः अविद्यया आवृत्तत्वात् अज्ञैः न उपलभ्यते, अर्धविराम नापि तेषां स्वानंदानुभवं प्रदत्ते इति अविद्यमानः इव निरर्थकः एव, पूर्णविराम तथा च अज्ञाः विद्यमानस्य सच्चिदानंद रूपस्य अपि आत्मनः अविद्यया हेतुना अविद्यमानत्व
अविद्यमानत्व निरर्थकत्व कल्पकाः, निरर्थकत्व कल्पकाः इति कृत्वा सर्वे अविद्वांसः आत्महनः एव पूर्णविराम। आत्मत्वेन परिगृहीतस्य देहात्मनः परमार्थात्मनः च दर्शित विधया नाशकत्वात् इति भावः। ठीक, चलिए अर्थ देखते हैं। विद्यमानं फलम मतलब सत्वस्य फलम इत्यर्थः तद अभावात्, जो विद्यमान फल है आत्मा उसको अनुभव नहीं होता है। देखिए उदाहरण दे रहे, यथा विद्यमान अपि स्वर्गादि पदार्थ विद्यमान है तो भी अनुपलभ्यमानत्वात्, जिसको उपलब्ध नहीं है उसके लिए तो अविद्यमान इव भाति, होते हुए भी उसके लिए क्या है, अविद्यमान की तरह है। एवं इस प्रकार विद्यमान अपि आत्मा, सबके लिए आत्मा क्या है, विद्यमान है, तो भी विद्यमान होता हुआ भी विद्यमान अपि आत्मा सच्चिदानंदमय ऐसा आत्मा है तो भी अविद्या आवृत्तत्वात्, अविद्या के कारण क्या है, आवृत्त होने से अज्ञेयी न उपलभ्यते, अज्ञानी पुरुषों को उपलब्ध नहीं होता है, और उन अज्ञानियों को वो अपना आनंद भी नहीं दे पाता है। नापि तेषाम अज्ञानिनाम स्वानंदानुभवम प्रदत्ते, अपने आनंद का अनुभव भी वो देता है, किसको, अज्ञानियों को। कौन, आत्मा। इति अविद्यमान इव निरर्थक इव, इसलिए अज्ञानी व्यक्ति के दृष्टि से विद्यमान आत्मा होने पर भी उसके लिए क्या है, अविद्यमान है, और अविद्यमान होने के लिए क्या हुआ, अविद्यमान है, इसलिए क्या उसके लिए वो निरर्थक है। विद्यमानस्य सच्चिदानंद रूपस्य अपि आत्मनः, विद्यमान जो सच्चिदानंद रूप आत्मा है अपि आत्मनः अविद्या हेतुना, अविद्या रूप हेतु के द्वारा अविद्यमानत्व निरर्थकत्व कल्पका। आज्ञानी लोग क्या समझते हैं, आत्मा विद्यमान है नहीं है, आत्मा निरर्थक है, ऐसे ही बोलते हैं ना वो। इति कृत्वा सर्वे अविद्वांस आत्महन एव, तो सभी अज्ञानी लोग कैसे हुए, आत्महन ही हुए। ठीक है, दोनों तरफ से आत्महन हुई। कैसे, आत्मत्वेन परिगृहीतस्य देहात्मनः, जिसको अज्ञान के कारण अज्ञानी लोगों ने देह को आत्मा समझकर बैठे थे, उसका भी हनन करने वाले हुए, क्योंकि अज्ञान होने के कारण उनको जन्म मरण बार बार लेना पड़ रहा है, बार बार आत्मा का हनन हो रहा है, देह रूप आत्मा का हनन हो रहा है। ठीक, चलिए, आत्मत्वेन परिगृहीतस्य देहात्मनः और परमार्थात्मनः च, और परमार्थ आत्मा मतलब वास्तविक जो सच्चिदानंदघन आत्मा है, उसका भी एक तरह से क्या हुआ, उन लोगों की दृष्टि से आत्मा नहीं हुआ, क्योंकि वो होता हुआ भी उसके लिए अविद्यमान की तरह है, सार्थक होते हुए भी निरर्थक की तरह ही है, उसको कुछ लाभ है नहीं है। तो जैसे कि उसने क्या कर दिया, उस आत्मा का हनन ही कर दिया। परमार्थात्मनः च दर्शित विधया नाशकत्वात्, ऊपर दिखाए हुए विधि के अनुसार वो नाशक बन गए। कौन, अज्ञानी लोग। तो आत्मा को हनन करने वाले हुए कि नहीं, कौन, अज्ञानी लोग, हंतारः। चलिए पंक्ति देखिए भाष्य में, यह तो परमार्थात्मा, असौ अपि, यह भी अविद्या सर्वदा हत इव, अविद्या के कारण जैसे कि मारा हुआ ही है। क्यों, विद्यमान फलाभावात् इति,
सर्वे अविद्वांस आत्महन एव। सभी अज्ञानी लोग कैसे हुए? आत्महन हुए, आत्मा को मारने वाले हुए। आगे, यह तु इतरः यथोक्तात्मदर्शी। ठीक है जी, तू कैसे पढ़ेंगे? तू यह इतरः यथोक्तात्मदर्शी। अब अज्ञानी की बात छोड़ दीजिए, ज्ञानी की बात लीजिए। तू यह इतर मतलब उन अज्ञानियों से भिन्न। यथोक्त आत्मदर्शी मतलब आत्मदर्शी, यथार्थ आत्मा का दर्शन करने वाला, आत्म साक्षात्कारी इत्यर्थ। कैसा? कि सर्वत्र समान रूप से स्थित ईश्वर को समरूप से जो देख रहा है। तो यह इतर यथोक्त आत्मदर्शी स उभयथा अपि आत्मना आत्मानं न हिनस्ति। वो दोनों भी तरफ से, दोनों भी दृष्टि से अपने आत्मा का हनन करता नहीं है। उभयथा ये पद आया, तो उभयथा के ऊपर एक वाक्य, आत्मत्वेन परिगृहीतस्य देहात्मनः, आत्मत्वेन परिगृहीतस्य देहात्मनः क्षयापादन रूपेण, क्षयापादन रूपेण अर्धविराम परमार्थात्मनः, परमार्थात्मनः नैरर्थक्यापादन रूपेण, नैरर्थक्यापादन रूपेण च मार्गद्वयेन इति भावः, च मार्गद्वयेन इति भावः। अर्थ देखिए भाई, तू यह इतर यथोक्तात्मदर्शी, यथार्थ आत्म साक्षात्कारी जो पुरुष है, सह उभयथा, उभयथा मतलब दोनों तरफ से, मतलब कैसे? आत्मत्वेन परिगृहीत देहादिक को उसका भी हनन वो नहीं करता है, क्षयापादन द्वारा उसका भी हनन नहीं करता है, क्योंकि यथार्थ ज्ञान होने से उसको अब जन्म मरण लेना ही नहीं पड़ते हैं। तो देह को, देह रूप आत्मा को स्वीकार कर करके मारना उसके दृष्टि से उसके बारे में अभी होता नहीं है। इस रूप से भी वो आत्मा हंतारा नहीं है। ठीक। और परमार्थात्मनः, वो पारमार्थिक जो आत्मा है उसको जैसे अज्ञानी लोगों के दृष्टि से वो आत्मा क्या है? निरर्थक है, वैसा उसके लिए निरर्थक नहीं है। तो पारमार्थिक आत्मा का भी हनन करने वाला नहीं है। कौन? यथोक्त आत्मदर्शी। लग गया जी? इसलिए न हिनस्ती जो कहा है उत्तरार्ध में वो उचित ही है। परमार्थात्मनः नैरर्थक्य आपादन द्वारा, जैसे अज्ञानी दृष्टि से, अज्ञानी लोगों की दृष्टि से परमार्थ आत्मा क्या है? निरर्थक है। वैसे नैरर्थक्य आपादन द्वारा भी वो आत्मा का हनन नहीं करता है। कौन? यथोक्त आत्मदर्शी। चलिए, तू यह इतर यथोक्त आत्मदर्शी स उभयथापि आत्मना आत्मानम, आत्मना आत्मानम, आत्मानम मतलब देहात्मानम प्रत्यगात्मानम च इति भाव। आत्मानम के ऊपर देहात्मानम प्रत्यगात्मानम च इति भाव। देहात्मानम प्रत्यगात्मानम च इति भाव। चलिए, स उभयता अपनी आत्मना आत्मानम न हिनस्ति, अपने द्वारा अपने आत्मा की हिंसा नहीं करता है। देह रूप आत्मा की भी हिंसा नहीं करता है और प्रत्येक आत्मा रूप आत्मा की भी हिंसा नहीं करता है, जो कि अज्ञानी लोग दोनों की हिंसा करते हैं। न हिनस्ति। आगे, ततः याति पराम गतिम, ततः पराम गतिम याति, इसलिए वो पराम गति को, श्रेष्ठ गति को, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यथोक्तम फलम तस्य भवति, यथोक्तम फलम, फलम मोक्षम, यथोक्त फल क्या है? मोक्ष। यथोक्तम फलम तस्य भवति इत्यर्थः, उसको मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। ये बात हो गई। हो गया जी? चलिए, इस श्लोक के संदर्भ में एक टिप्पणी लिखेंगे।
अनात्मानं देहान्तकरणादिकम्, अनात्मानं देहान्तकरणादिकम् आत्मत्वेन परिगृह्य, आत्मत्वेन परिगृह्य आत्मनः, आत्मनः संसारित्व कल्पनम्, आत्मनः संसारित्व कल्पनम् अर्धविराम। परमेश्वरे आत्मनि, परमेश्वरे आत्मनि ईश्वर भिन्न जीवत्व कल्पनम्, ईश्वर भिन्न जीवत्व कल्पनम् अर्धविराम, अर्धविराम। ज्ञान संपादन योग्यम, ज्ञान संपादन योग्यम मानुष्यादि जन्म प्राप्य, मानुष्यादि जन्म प्राप्य अपि अनादिकालात् आरभ्य, अनादिकालात् आरभ्य अज्ञानात्, अज्ञानात् आत्मनि प्रसक्तस्य संसारस्य, आत्मनि प्रसक्तस्य संसारस्य ज्ञानेन, ज्ञानेन अनिर्मूलनं च, ज्ञानेन अनिर्मूलनं च इति एवं आदिनि, इति एवं आदिनि आत्महिंसनानि, आत्महिंसनानि अज्ञानाम, अज्ञानाम विपरीत ज्ञानाम, विपरीत ज्ञानाम च संभवन्ति इति बोध्यम, च संभवन्ति इति बोध्यम। हो गया जी? चलिए अर्थ देखिए भाई। अनात्मानं देहान्तकरणादिकम, अनात्मा ऐसे जो देह अंतकरणादिक है उन सबको आत्मत्वेन परिगृह्य, आत्मा समझकर, आत्मनः संसारित्व कल्पनम, और देहादि को आत्मा समझना और आत्मा में संसारित्व की कल्पना करना। तो आत्मा संसारी है क्या? नहीं है, तो भी उसको संसारी समझना क्या है? आत्मा की हिंसा है। और ये किसमें किसमें हो रहा है? वो अज्ञानी पुरुष के लिए हो रहा है। तो क्या क्या हो रहा है? और आत्मन संसारित्व कल्पनम एक, और परमेश्वरे आत्मनि ईश्वर भिन्न जीवत्व कल्पनम, परमेश्वर रूप आत्मा में क्या ईश्वर भिन्न आत्मा, परमेश्वर रूप जो आत्मा है उससे ईश्वर भिन्न जीव की कल्पना करना, ईश्वर से भिन्न क्या जीव की कल्पना करना, ये भी क्या है? आत्मा की हिंसा है। जैसा आत्मा नहीं वैसा उसको समझना है क्या हो रही है? आत्मा की हिंसा। और ज्ञान संपादन योग्य, ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य है कौन? मनुष्य शरीर। तो मनुष्यादि जन्म प्राप्य अपि, प्राप्त होकर भी अनादिकालात् आरभ्य, अनादिकाल से आरंभ हुआ, अज्ञानात् आत्मनि प्रसक्तस्य, अज्ञान के कारण आत्मा में जो प्रसक्त संसार है उस संसारस्य ज्ञानेन अनिर्मूलनम, संसार है कि नहीं? अनादिकाल से अज्ञान के कारण आत्मा में हम लोग क्या समझते आ रहे हैं? संसार। अब ज्ञान प्राप्त होने योग्य मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इस मनुष्य जन्म में ज्ञान संपादन करके क्या करना है कि आत्मा में कोई जन्म मरणादि संसार नहीं है, इस ज्ञान को हमको क्या करना है? संपादन करना है। किंतु ऐसा संपादन यदि नहीं करेंगे तो आत्मनि प्रसक्त से संसारस्य ज्ञान के द्वारा निर्मूलन न करना, ये भी क्या हुई? हिंसा ही हुई, अपनी अपनी हिंसा हुई। इति एवं आदिनि आत्महिंसनानि, इस प्रकार की बहुत सारी आत्महिंसा है अज्ञानाम विपरीत ज्ञानाम संभवति, अज्ञानी ऐसे जो विपरीत ज्ञान वाले लोग हैं उनके बारे में संभव है।
जो कि ज्ञानी के बारे में ये कोई हिंसा संभव नहीं है। इसलिए पूर्व पक्ष ने जो आक्षेप किया था अप्राप्त है, तो अप्राप्त का निषेध कैसा, तो उसको उत्तर दिया भाई अप्राप्त नहीं है, प्राप्त है। इस प्रकार की हिंसा प्राप्त है, इसलिए भगवान ने निषेध कर दिया क्या कि यथार्थदर्शी जो पुरुष है, तत्व साक्षात्कारी जो पुरुष है, वह अपनी हिंसा करता नहीं है। लग गए पंक्ति, बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।